ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। इस वक्त हम बस्ती में हैं और बस्ती की हरैया विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी राजकिशोर सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हरैया में आप लगातार 15 साल विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार बीजेपी के विधायक अजय कुमार सिंह जी हैं। कल उन्होंने कहा था कि आप 15 साल विधायक रहे लेकिन इसका विकास नहीं हुआ। 15 साल मैं विधायक रहा न, वहाँ तो एक पुल थे, सड़कों का बुरा हाल था, गांव में गरीबी चरम सीमा पे थी, रहने के लिए कोई मकान नहीं क्योंकि दोआबा है, बाढ़ क्षेत्र है, तमाम तरीके की असुविधा, कोई सुविधा वहाँ नहीं, विद्युतीकरण नहीं, स्कूल नहीं, क्योंकि सबसे इंटीरियर की विधानसभा थी। मैं जब से गया वहाँ सारे काठ के पुल 15-17 जो पुल थे बड़े बड़े सारे पुलों को बनवा दिए। सड़कों का जाल देखे होंगे, सारे डबल लाइन सड़कों का जाल मैंने बिछा दिया। रहने के लिए लाखों लाख परिवारों को मदद किया, मकान बनवाया। और वहाँ कृषि के क्षेत्र में भी मैंने बहुत, क्योंकि मैं उद्यान मंत्री भी था, बहुत बड़े पैमाने पे अनुदान के माध्यम से वहाँ किसानों को लाभान्वित किया, जिससे किसान इस्टेब्लिश किए। वहाँ देखे होंगे 100 बेड का हॉस्पिटल जो लखनऊ में भी नहीं है महिलाओं के लिए, 100 बेड का हॉस्पिटल, पशुधन की पीजीआई, फायर सिस्टम, आग लगती थी वहाँ शहर में 3 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ 22 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ट्रेनिंग सेंटर, ITI, जो भी जितने भी CSC थी, PSC थी, सबको CSC में कन्वर्ट किया। सारे जितने वहाँ थे पावर हाउस, छोटे छोटे जगहों पे, हर जगह पे पावर हाउस की लाइन की बड़ी दिक्कतें होती थी। तो विद्युतीकरण गांव-गांव, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल गांव-गांव, मतलब इस समय हमें लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे समृद्धशाली विधानसभा मैंने उसको बनाया था, सबसे खूबसूरत बनाया था और सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया था और लोगों को नौकरी भी दिया था। काम तो हमने बहुत किया था, लेकिन जनता 15 साल से लगातार मुझे देख रही थी। एक बेबाई हवा आई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें लोगों ने कहा कि ये लग रहा 15-15 लाख खातों में आ जाएगा, और उसी 15 लाख के चक्कर में लोगों ने थोड़ा भूल किया। और हर आदमी प्रोग्रेसिव होता है, वो सोचे कि हो सकता है मिल जाए, तो इससे हमारा और सुदृढ़। मंत्री ने मकान तो बनवा ही दिया, नल लगवा ही दिया, सोलर लाइट दे दिया, बिजली दे ही दिया, सब कुछ कर दिया। अब 15 लाख मिलेगा, इस्टेब्लिश हो जाएंगे, लेकिन जनता के साथ वो खिलवाड़ हुआ। आपने तमाम लोगों के लिए कार्य किए, काफ़ी अच्छे काम किए, 15 साल आपने काफ़ी अच्छा विकास भी किया। लेकिन बीजेपी का विधायक 5 साल के रहने के बावजूद भी यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। लोग काफ़ी अभी तरस रहे विकास को। आप क्या करने वाले हैं? देखिए, गांव-गांव में वो जा रहे हैं, अगर पैसा न फेंकें तो ये हम जानते हैं इनको कोई सुनने वाला नहीं है। गांव में हल ही नहीं रहे हैं, जाते हैं भागते हैं, जाते हैं भागते हैं, क्योंकि जनता इनको खदेड़ रही है, चारों तरफ हू करके खदेड़ती है। काम तो इन्होंने किया नहीं। ये समझे कि मैं विधायक नहीं, मैं राजा बन गया। वहाँ की जनता मंत्री को देखी है पैर छूते हुए। वहाँ की जनता उम्मीद करती है, मंत्री जब आके पैर छूता था, मंत्री उनके टेलीफोन पे उनके सब काम होते थे, और ये जानते हैं कि गाली देने से सब कुछ हो जाएगा, ये डांटने से पब्लिक को कुछ हो जाएगा। तो ये वहाँ नेता नहीं, ये गुंडा बनने लगे। तो स्वाभाविक है, जनता सब देखती है और जब आता है समय तो उलट के रख देती है। मैं तो उस समय 73,000 वोट पाके हारा था उस लहर में जी, लेकिन हमको लगता है इनकी जमानत नहीं बचेगी। तो आपको लगता है कि इनकी जमानत नहीं बचेगी, तो आप किन मुद्दों पर जो है इस बार लोगों से वोट मांग रहे हैं और किस तरह का माहौल आपको देखने को लग रहा है? देखिए, मेरा शुरू से जो मुद्दा रहा है, उसी मुद्दे को लेकर फिर मैं आया हूँ कि सड़क, बिजली, पानी, सारी सुविधाओं के साथ साथ रोजगार के संसाधन मुहैया कराना, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ रही है। नौजवान एकदम, हम जानते हैं आने वाले समय में इसी तरीके से रह जाए अगर तो नौजवानों के लिए कोई रास्ते ही नहीं बचेंगे, चाहे वो सुसाइड करें, चाहे वो चोरी डकैती करें। तो इसलिए उनको सुधारने की ज़रूरत है, उनको सही रास्ते पे लाने की ज़रूरत है। छोटे छोटे धंधों के माध्यम से, छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से कैसे उनको इस्टेब्लिश किया जाए, वो दिमागी हमारी तैयारी है। बाकी जितना विकास करना था, विकास का चरम सीमा मैंने वहाँ कर दिया है। जनता काफ़ी परेशान है। हम लोग देखते हैं कि लोग महंगाई से काफ़ी त्रस्त है। सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तमाम तरीके के लोगों को दिक्कतें हो रही है। किस तरह से आप अगर विधायक बनते हैं तो किस तरह से लोगों को हेल्प करेंगे? देखिए, मैं तो पहले अपील करूंगा लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको भूखा और नंगा बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सलूफेबाज हैं और ये जानते हैं जो बेरोजगार रहेगा
वही किसी हौवे पर, किसी सलूफे पे दौड़ के बाहर आएगा। पढ़ा लिखा और जो बिजनेस के लोग हैं वो अपने छतों से पूछते हैं क्या घटना हुई, तब जाते हैं मौके पर। लेकिन बेरोजगार आदमी जैसे सुनता है कोई, चाहे कुत्ता मर जाए, लेकिन अगर ये हो जाए कि फला वहाँ कोई मर गया, तो सारे लोग टूट पड़ते हैं। जहाँ जाएंगे तो पता चलेगा कुत्ता मरा है। तो बेरोजगारी को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चीज़ है, और ये बेरोजगारी को इतने बड़े पैमाने पे बढ़ा रहे हैं कि हम चाहे मंदिर मस्जिद या कोई भी मुद्दा उठाएंगे, उस पर लोग हु करके आएंगे। हैंड टू माउथ जब आदमी हो जाएगा तो केवल वो भोजन के लिए दौड़ेगा, 10 पैसे के लिए दौड़ेगा। तो ये इनका फार्मूला यही है कि देश को एकदम भंगाल बना दो, देश को भूखा नंगा बना दो, जिससे हमारी चले। तो मैं तो यही अपील करूँगा लोगों से कि इनके चक्कर में न आवें, इनके सलूफे में न आवें, और ईमानदारी से विचार कर लें कि कौन आदमी मेरे लिए, कौन सा आदमी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसको वोट दें। कल बसपा अध्यक्ष मायावती की जनसभा भी बस्ती में हुई, आपने भी काफ़ी अच्छा भाषण दिया। फिर भी लोगों में ऐसा एक यह है कि अखिलेश यादव ने भी समाजवाद अम्बेडकर का नारा दिया है, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आज के डेट में सारे लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि बहन जी की गवर्नमेंट बन रही है। क्योंकि वेब जो थी एक बार बीजेपी की, तो उस वेब में समाजवादी पार्टी बहुत नीचे चली गई थी। बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट परसेंटेज 4 लाख बढ़ गया था। इस चुनाव में आप देखिएगा जो वेब थी वो वेब बहुत तेज़ी से घटी है, और वो बसपा की भी तरफ आई है, सपा की तरफ गई, अन्य लोगों की भी तरफ जा रही है। तो अगर वो अपने स्थान पे नहीं, अगर 20% घट गई वेब, तो निश्चित जान लीजिए बहुजन समाज पार्टी अपने वोट से ही सरकार बना लेगी, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज बहुत हाई है। ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी के पास क्या है बता दिए, 7-8% वोट, बहुजन समाज पार्टी के पास 22% वोट, और इनके बीजेपी के पास कोई परसेंटेज नहीं है। अपर कास्ट की पोलिंगें या अन्य पोलिंगें जो होती हैं, वह पोलिंगें केवल लहर और हौफे पे जाती हैं कि लहर बनी उसी ओर चल दी है। लेकिन अस्थायी तो अगर किसी के पास है तो बहुजन समाज पार्टी के पास है। राजकिशोर सिंह लड़ रहे हैं, 10-20 हज़ार वोट राजकिशोर सिंह के अपने होंगे, तो 10-20 हज़ार वोट जब मिलेगा उसमें, तो अपने आप सीट निकल जाएगी। ऐसे तमाम विधानसभाएं लगभग हमें जहाँ तक उम्मीद है 250 के ऊपर विधानसभाएं हम जीत रहे हैं। अभी बक्सा जब खुलेगा तब लोगों को लगेगा, क्योंकि अभी ड्रामेबाजी चल रही है सपा की और भाजपा की। ये ड्रामेबाजी इसलिए हो रही है कि कहीं हमारा मतदाता बसपा की तरफ न, हाँ, जो वोटिंग में फाल्स मतलब निगेटिव वोट जो गया था, उस वोट को ये लोग रोकने के लिए आपस में दोनों लड़ रहे हैं कि हमारे बीच में रह जाए। तो इनके बीच में रहेगा तब भी हम बनाएंगे, और हमारे पास अगर चलाया तो हम प्रचंड बहुमत से 300 के पार चले जाएंगे। तो सरकार तो बननी तय है बसपा की, इसलिए लोग नारे दे रहे हैं सब कि कम से कम ये रहे कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हम भी हाथ जोड़ के खड़ा हो सकें। तो अपर कास्ट वोट के बारे में भी कहा जा रहा था कि अपर कास्ट वोट बीजेपी की तरफ फिर शिफ्ट होगा, वो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आपके पास ही रहेगा। देखिए, अपर कास्ट की पोलिंग आज 80 से 90% देखिएगा, क्योंकि ये देखिए उस बात जो समझदार आदमी बहुत होता है वही गुमराह हो जाता है कभी कभी। तो समझदार आदमी गुमराह हुआ था, और आज वो समझदार आदमी उतने बेग से, ये जान लीजिए, लेके हथियार बैठा है, हथियार मतलब मोहर लेके बैठा है कि कब बक्सा खुले, कब ठोक के किनारे कर दे इनको। बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई करेगा तो अपर कास्ट करेगा। इसी गांव में, अगल बगल गांव में जाइए, ठाकुर ब्राह्मण गांव चले जाइए, आप देखिए 90% आदमी खिलाफ हैं, जानते नहीं, कोई वोट इनको देना नहीं चाह रहा है। कभी कभी मजबूरियां हो जाती हैं कि कैंडिडेट उनके सूटेबल नहीं हुआ तो वोट नहीं देते, लेकिन आज की डेट में कम से कम 50% मतदाता भारतीय जनता पार्टी के बुरी तरीके से खिलाफ है, उनको वोट नहीं करेगा। तो ये थे राजकिशोर सिंह जी, जो आश्वस्त है और दावा कर रहे हैं कि वो तो खुद इस विधानसभा से जीतेंगे और बहुजन समाज पार्टी भी बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप हमारे साथ आए, बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।